व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग? नाम से पता था रीडिंग है, रीडिंग दो तरह की होती है जिसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। एंड व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्सटेंसिव एंड रीडिंग। से एक्सटेंसिव रीडिंग अगर बोलूँ और इंटेंसिव रीडिंग, दो डेफिनेटली आपने बोले, एक इंटेंसिव और दूसरी एक्सटेंसिव। ये दोनों रीडिंग, जब रीडिंग नाम आता है तो मैं जहाँ इंग्लिश लिटरेचर आती है, क्योंकि रीडिंग तो सर वहीं से आती है और रीडिंग डेफिनेटली काम कर रही है। सर इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स? ये डेफिनेटली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बीएड स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमएड स्टूडेंट, along with this is important for MA इंग्लिश स्टूडेंट्स टू। सीरियसली देखो कितने लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसी को लेके आया हूँ कि आप लोग इसको समझो, ये पेपर में कंफर्म आता है। आप कहते हो रीडिंग एक जॉय है, ऑनेस्टली हमें रीडिंग करना बहुत पसंद है, हम रीडिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें को वन टाइम में रीड करके क्लियर कर लिया जाए, कोशिश करते हैं। तो कोशिश मैंने बोला वो जान के बोला गया कि उसका एक रीज़न था हमारे दिमाग में। हमने कहा जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो हम रीडिंग को एज अ जॉय पढ़ते हैं। मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या कौन लिख रहा है, किसका थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे को अच्छा लगता है रीडिंग करना, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। लाइक कॉमिक बुक्स जो बच्चों में हम पढ़ते थे, आई होप आप लोगों ने कॉमिक्स बुक्स पढ़ी होंगी। तो कॉमिक्स बुक्स रीड करते हो, हमारा एक अप्रोच होती है कि हम चीज़ को पढ़ रहे हैं, अपने वे से उसको समझते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव। अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर किया, जहाँ सारा का सारा वर्क जो है वो लर्नर के बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीज़ों कैसे क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने मन से पढ़ रहा है, वो बहुत खुश है उसको पढ़ रहा है, इज़ वेरी हैप्पी। हाँ मैं रीडिंग कर रहा हूँ, यहाँ टाइम पास हो रहा है अच्छा खासा। वो होता है ना, समर हॉलीडेज होते थे तो आपको रीडिंग के लिए बुक्स मिलती, मम्मी पापा लेके आते, कॉमिक्स बुक देते थे या नॉवेल्स देते छोटे वाले, वो आप पढ़ते थे। वो सर दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन वो आदत हमें ऐसी पड़ी कि हम जब स्कूल में आए फिर हमने पढ़ना शुरू किया तो हम दूसरी बुक्स को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, वहाँ पे आपको एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं चाहिए। एट दैट टाइम यू नीड टू डू इंटेंसिव रीडिंग। सही, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जब आप किसी को पढ़ते हो ना तो आपको उसको फोकस करना है, फोकस विद ऑल द पॉइंट्स क्लोजली। पूरे टेक्स्ट को पूरा समझो, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइटर ऐसा क्यों लिख रहा है, उसने ऐसे लिखा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई ही वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द रीडर टूवर्ड्स दैट लैंग्वेज, जहाँ चीज़ों को क्लियर करता है। स्पेसिफिकली कहाँ होता है ये, तो फॉरेन लैंग्वेज बुक्स में। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो हम उसको पढ़ते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो चीज़ों कैसे क्लियर करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब मैं इंटेंसिव रीडिंग करता हूँ ना तो मैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता हूँ। इज आर बी एबल टू आइडेंटिफाई राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, कितना फैमिलियर है, चीज़ों को कैसे क्लियर करता है, कौन सी चीज़ें हमें हाईलाइट करती हैं। एंड वाई इंटेंसिव रीडिंग इज नोन एज मच इम्पॉर्टेंट देन द एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग कहीं ना कहीं करते दरवाजे खोलती है उन सब चीज़ों के जो आपको समझाते हैं चीज़ें क्या हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, चीज़ों कितना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई वी गाइस नीड टू गो फॉर इंटेंसिव रीडिंग एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव रीडिंग, बिकॉज एक्सटेंसिव रीडिंग गिव यू आउटर व्यू, एक आउटर व्यू पॉइंट आपका क्लियर करती है, बट इंटेंसिव रीडिंग आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करती है। सो गाइस मेक श्योर कि आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बहुत अच्छे क्लियर हो जाए। आई होप इट बीन क्लियर।